बहुत तेज भूख लग रही है, कोई मुझे खाना दे दो। खीर का बाटप भाई बाटप। माचा पी लो गाइस। आपको ताजमहल कैसा लग रहा है प्रियंका दीदी? अरे one fine day, we woke up, packed our bags, took a train, and left for the city of Taj, Agra. ओके बहुत हो गई अंग्रेजी, आगे का व्लॉग हिंदी में तो देख लो यार। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आई हुई हूँ आगरा में। मेरा ताजमहल देखने का बहुत ज़्यादा मन था बट आना ही नहीं हो पा रहा था, बट फाइनली मैं आ गई हूँ। एंड ये वीडियो मैं यहाँ पे इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज ये प्लान एकदम ही रैंडम था एंड हम लोग ट्रेन के लिए भी लेट हो गए थे, तो जल्दी जल्दी में निकले हैं, कुछ नहीं कर पाया। मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर से क्लिप्स लेने का कोशिश किया, ट्रेन में भी मैंने रिकॉर्ड करने का कोशिश किया बट नहीं हो पाया। एंड मेरा माइक पता नहीं क्यों काम ही नहीं कर रहा था, बट अभी वही माइक परफेक्टली काम कर रहा है। मैंने चार्ज भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है एंड इट्स वर्किंग। सो या एंड दिस इज़ माई रूम। अभी मैं आप लोगों को रूम दिखाती हूँ एंड देन आई विल टेक बाथ और फिर मैं नहा के मिलती हूँ। ये प्रियंका दीदी भी साथ में आई हुई हैं। एंड यार दिस इज द रूम, दैट्स द बाथरूम एंड यार दिस इज द बेड। या बाथरूम, आई मीन इट्स छोटा सा रूम बट इट्स नाइस। ही या तो मैं मिलती हूँ। आई एम रेडी। और ये हैं मेरी दो बहनें। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो रेडी होने के बाद हम निकल गए खाने की तलाश में एंड वी फाउंड दिस प्लेस। हेलो हेलो हेलो। सो मैं रेडी हो गई हूँ एंड अभी हम लोग खाना खाने के लिए यहाँ पे आए हैं। मीट आकांक्षा दी एंड अक्कू भी है, ही फोटो क्लिक कर रही है। मैं क्या ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ भाई, गंदा ब्लॉगर है अपन। बट या एंड दिस इज़ प्रियंका दी इधर पे बैठी हुई है। हम लोग खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है, कोई मुझे खाना दे दो। ओ माय गॉड, उतनी देर से पता है मैं माइक कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी बट माइक कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। बट देन मैंने अपने फ़ोन में कनेक्ट किया। पहले मैं प्रियंका दी के फ़ोन में कर रही थी बिकॉज उनका कैमरा बेटर है, बट अपने फ़ोन में किया तो हो गया। तो या आई एम ब्लॉगिंग। भाई अपन गंदा ब्लॉगर तो है, लाइक अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करने का कोशिश की, ठीक है, एंड वो वीडियो बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है। मतलब यार ऐसे कैसे ब्लॉगिंग करूँगी मैं, स्किल्स तो है ही नहीं मेरे पास भाई। बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। और थोड़ा सा दिक्कत कैमरे का भी है, लाइक आई एम यूजिंग ओपन कैमरा बिकॉज नॉर्मल फ़ोन का कैमरा जो है वो एक्सटर्नल माइक सपोर्ट नहीं कर रहा है एंड बिना माइक के कुछ आवाज़ ढंग से आएगा नहीं। सो ओपन कैमरा में इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं है, लाइक स्टेबलाइज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। एंड या सो लाइक बहुत ज़्यादा शेकी हो रखा है। पराठे आ गए गाइस, दिस इज पराठा, पनीर पराठा। एंड पनीर को देखते हुए नहीं, पनीर पराठा को देखते हुए आकांक्षा भाग के आ गया है। पेट पूजा करने के बाद हमने पकड़ा टोटो और पहुंच गए रेड फोर्ट, हमारी पहली डेस्टिनेशन पे। देन वी सर्च फॉर अ गाइड और गाइड करने के बाद हम चले गए अंदर। फोटोग्राफी चल रही है लोगों की। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी बट माइक ने फिर से धोखा दे दिया। एवरीथिंग इज टेम्परेरी बट माइक का धोखा इज परमानेंट इन माई लाइफ। खीर का बाटप भाई बाटप। शहंशाह इसमें नहाते थे। गाड़ा हाउस ब्रोस। जब कोई आता था तो स्वागत के लिए यहाँ पे नगाड़ा वगैरह बजाया जाता था। रंग महल, यहाँ पे होते थे प्रोग्राम्स। यहाँ जो बीच में झरोखा है, पॉसिबली रानियाँ वहाँ से प्रोग्राम देखा करती थी एंड राजा पॉसिबली उसके ऊपर छत पे जो स्ट्रक्चर है वहाँ से। दिस इज पूजा घर। चूहों का महक आ रहा है। ये है ड्रेनेज सिस्टम, इधर से रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाता था। ये मैडम को फोटो चाहिए। भाई कितनी धूप हो रखी है यार,
एंड प्यास इतनी लग रही है, हम लोगों ने अब भी से सारा पानी ख़त्म कर दिया है। ऑल्सो गार्ड जो है वो, मतलब गार्ड नहीं यार, गाइड जो है वो बहुत जल्दी हमको सब कुछ दिखा रहा है। सो यार वी आर जस्ट रनिंग हेयर एंड देयर, फोटोग्राफी चल रही है। आई स्पॉटेड ताजमहल फ्रॉम रेड फोर्ट। ये सब यहाँ से ताजमहल देख रहे हैं। भाई कल चलना है हमें ताजमहल। यहीं से देख लोगे क्या? भाई मुझे अभी अभी पता चला है कि शाहजहाँ के 14 बच्चे थे जिसमें से 8 डिलीवरी के टाइम पे मर गए। सो या एंड दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल, वाओ। बट आई डोंट नो कि आपको कुछ दिख रहा होगा या नहीं, बिकॉज लाइटिंग अच्छी नहीं है यार। एंड या सो प्रिटी। छत पे असली सोना था भाई, काश में चुरा सकती, अमीर हो जाती। ये विंडोज के ऊपर जो मार्बल है उससे लाइट पास होती है एंड धूप में वो ग्लो करता है। हेलो हेलो हेलो। इधर ये बचपन में कप और स्ट्रिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट करते थे, कुछ वैसा सिस्टम था। एक तरफ बोलो तो दूसरी तरफ दीवार में कान लगाने से आवाज क्लियरली सुनाई देती थी। वो भी है भाई, इट्स सो प्रिटी भाई, कितना आलीशान लग रहा है यार, सो प्रिटी। राजस्थान की याद आ रही है इस जगह पे तो। शैतानी करते हो ना, आपके बंद करवा देते हैं। कहाँ है जेल? आई फील सो स्टूपिड। वो अंकल बच्चे को डरा रहे थे और मैं सच में जेल ढूंढने लग गई। वाओ सो स्मार्ट। लापिस लसूली और रूबी लगे हुए। वो सिंहासन है शायद, उधर पे बैठ के राजा न्याय करते थे। नो लाइक आई थिंक इधर पे राजा बैठ के न्याय करते थे, वो कुछ और है। इस सिंहासन को कसौटी बोलते हैं। एंड या दैट्स द ताजमहल, सो प्रिटी। अभी हम दूर हैं तो हमें ताजमहल बड़ा दिख रहा है, और जब हम उधर पे थे तब हमको ताजमहल छोटू सा दिख रहा था, अभी बड़ा सा दिख रहा है। लाइक व्हाट इज दिस इल्यूजन भाई? है दीवाने आम, यहाँ पे दरबार लगता था। एंड दिस प्लेस इज ऑल्सो प्रिटी नाइस। उधर पे अंग्रेज़ों का ग्रेव वगैरह भी है। आई डोंट थिंक अंग्रेज, आई मीन लाइक दिस पर्सन वॉज अ नाइस पर्सन, बट यार ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं वरना आत्मा मेरे पीछे पड़ सकती है। ऑल्सो देयर इज़ अ तोप, जिसने मुझसे पंगा लिया उसको तोप से उड़ा दूँगी। So, अभी हम लोगों ने आगरा फोर्ट घूम लिया है एंड नाउ वील गो टू सी बेबी ताज एंड होपफुली इट विल बी प्रिटी टू। लीविंग आगरा फोर्ट। अक्कू हमको छोड़ के गायब हो गई और हम सब अक्कू को ढूंढ रहे थे, और ये मैडम हमको यहाँ मिली है एकदम एंडिंग में। प्रियंका दीदी जी, मैं बता के आई थी। कुछ बता के नहीं आई थी ये लड़की। माचा पी लो गाइस। बाय बाय फोर्ट। बाय बोलो फोर्ट को। रीच्ड सेकेंड लोकेशन, राधा स्वामी टेम्पल। ये मंदिर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है बट काफ़ी सुंदर है। द डिज़ाइन, द आर्किटेक्चर, द वर्क, इट इज़ ग्रैंड भाई। बट ये मंदिर 100 से ज़्यादा सालों से बन रहा है एंड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इतना टाइम तो ताजमहल को बनने में भी नहीं लगा, 22 साल में तो वो भी बन गया था। और अभी तो वी हैव मोर रिसोर्सेज, बेटर मशीन्स, बेटर टेक्नोलॉजी, फिर भी इतना टाइम क्यों लग रहा है, आई डोंट नो। But yeah, these Radha Swami people are quite rich. They own posh areas of the city. I must say, religion is the best business these days. No offense. Also, Radha Swami Satsang is quite popular because of the history, और exams में इससे related questions भी आते हैं like who found it, etc etc. Reached third destination, Akbar's tomb. एक्चुअली इधर का एरिया वॉज काइंड डेडिकेटेड टू टूम्स। लाइक अकबर के टूम के बगल में एक पुराना स्ट्रक्चर है विच इज़ सिकंदर लोधी का टूम। उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है तो वो एकदम खंडर हो गई है, बट या लोधी का टूम दिल्ली में भी है। आप अगर लोधी गार्डन गए हैं देन यूल नो। यहाँ अकबर नहाते थे, बहुत सारी दासियाँ आती थी और गुलाब जल के साथ उनको नहलाती थी। बस ये है वो जगह, ये है वो हमाम। ये लोग मुझे छोड़ के जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। हाँ,
धोखेबाज तड़ीपार लोग। इतनी प्रो ब्लॉगर हो गई हूँ अब मैं बिना माइक के ब्लॉगिंग कर रही हूँ। By the way, it's so pretty. Just look at this, look at the sunset. Also, इससे 1 किलोमीटर दूर जोधा का टूम भी है जहाँ हम नहीं जा पाए for obvious reasons because we had limited time. और ये है लोधी टूम जिसके बारे में मैंने अभी बताया। अब इतना घूमने फिरने के बाद हम थोड़ा थक गए एंड वी नीडेड अ ब्रेक, तो हमें ये रेस्टोरेंट मिला जहाँ हमने गर्मा गर्म कॉफ़ी पी। ऑल्सो इट ओपन दैट डे और हम उनके फर्स्ट कस्टमर थे। हाउ अमेजिंग इज़ दैट। कॉफ़ी शॉपी पी के हमको थोड़ी एनर्जी आई और हम चले गए गुरु का ताल गुरुद्वारा विच इज़ क्वाइट पॉपुलर। इट्स नॉट वेरी फैंसी बट इट्स वेरी ओल्ड। आशा दी की फ्रेंड हमें एक रेस्टोरेंट में लेके गई विच वॉज प्रिटी नाइस। वहाँ हमने थोड़ा मोड़ा खाया पिया एंड देन उनके रूफ पे डीजे भी था तो हम वहाँ चले गए चिल करने के लिए। आई नो इट साउंड्स वियर्ड टूम गुरुद्वारा और फिर डीजे रियली बट या दिस इज़ हाउ द डे वेंट। The next day. गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ डे 2 इन आगरा एंड आज हम लोग ज़्यादा कहीं नहीं जाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ ताजमहल जाएंगे, ढेर सारे फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे एंड देन आज शाम की हमारी ट्रेन है तो वापस घर चले जाएंगे। एंड दिस इज़ माई आउटफिट। तो जाके मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ एंड ऑल्सो मुझे बाल को सुखाना है, ड्रायर भी नहीं है मेरे पास और बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहे थे इसलिए मुझे धुलना पड़ा। सो या सी यू लेटर। फाइनली एंट्री कर लिया बट मेरा माइक मर चुका है। तो शूट चल रहा है, कैमरा मैन अक्कू है, एंगल्स का इसको कुछ अता पता नहीं है ना। आई डोंट फील लाइक व्लॉगिंग विदाउट माई माइक ब्रोस बट या भाई इतना रश है एंट्री करने में इतना टाइम लगाया, आधे लोग धक्का दे रहे थे एंड या बैग लेने के लिए भाई जो मारा मारी थी ना, लाइक पहले मशीन से चेक हो रहे हैं एंड देन उसके बाद लोग खुद से अपने हाथों से चेक कर रहे हैं बैग्स को। भाई इतना सिक्योरिटी। अभी हमें यहाँ से इत्तू से ताजमहल दिख रहा है बट यहाँ पे भाई ये लकड़ियाँ किस लिए लगा रखी हैं, क्यों है ये? अंदर जाके मिलती हूँ। ये दोनों लोग आगे आगे जा रहे हैं, बहुत जल्दी है इनको। मुझे छोड़ के जा रहे हो तुम लोग? ओह माय गॉड, सो प्रिटी। भाई सो प्रिटी। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। आपको ताजमहल कैसा लग रहा है प्रियंका दीदी? लग रहा है। अरे लानत है ऐसे जवाब पे। आपको ताजमहल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आकांक्षा दी गायब हो गई है, उनको ढूंढा जा रहा है। ताजमहल की खूबसूरती देख के प्रियंका दी की आंखें छेन चुकी हैं। इतना सफ़ेद है ताजमहल की उनको दिख ही नहीं रहा है कुछ। भाई गर्मियों में आप कहीं घूमने जाओ ना तो पानी की असली कीमत समझ में आती है। पानी इतना टेस्टी लग रहा है यार। पानी इतना टेस्टी लग रहा है। मेरा मजाक उड़ा रही है, मेरी ब्लॉगिंग का मजाक उड़ा रही है ये दोनों तरफ पे ड्रम हाउस है। इधर पे जब कोई आता था तो नगाड़ा बजता था उनके स्वागत के लिए। ओके सो लास्ट ईयर ताजमहल में एक छोटा सा क्रैक आ गया था जिसकी वजह से पानी अंदर जा रहा था एंड ये लकड़ियाँ उसी को फिक्स करने के लिए लगाई गई हैं। भाई इतना ज़्यादा रश था, लाइक लिटरली यहाँ हमेशा इतना रश रहता है क्या? एंड वी हैड टू टेक 2 टिकट्स। पहली 50 रुपीज़ की सिर्फ एंट्री के लिए जिससे आप बाहर का देख सकते हो और ताजमहल के आसपास घूम के एरिया में घूम सकते हो, फ़ोटोज़ अच्छे क्लिक हो जाएंगे। दूसरा टिकट 200 रुपये का जिससे आप अंदर जा सकते हो, जो डमी कब्र है वो देख सकते हो बट ऑफ कोर्स उधर पे वी कांट रिकॉर्ड एनीथिंग, सो उधर के वीडियोस वगैरह नहीं हैं। एज शाहजहाँ के लिए किसी ने काला ताज नहीं बनवाया तो उनकी कब्र भी मुमताज़ के बगल में है। सब कुछ एकदम सिमेट्री में इस पूरे मॉन्यूमेंट में सिवाय शाहजहाँ की कब्र के, बिकॉज इनिशियली इट वाज नॉट द प्लान। ये जो रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है नदी के उस तरफ है, दिस वाज सपोज टू बी द ब्लैक ताज। बाय बाय ताज। हमारे ट्रेन के टिकट्स अनफॉर्चुनेटली कंफर्म नहीं हो पाए तो वहाँ से हमने बस लिया एंड लखनऊ गए एंड लखनऊ से वी गॉट द ट्रेन टिल गोरखपुर।
सो मैं फाइनली घर वापस आ गई एंड इट वॉज सच अ नाइस ट्रिप। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े किए, बट सैडली मैं अपना ट्राईपॉड जो है वो अकबर्स रूम के क्लॉक रूम में भूल गई एंड नाउ आई एम ट्राईपॉड लेस, बट इट्स ओके। ऑल्सो मेरे माइक को जो दौरे पड़ रहे थे भाई आगरा में, मुझे तो लगा मैं माइक लेस भी हो गई हूँ। और अब मेरा और कंटेंट क्रिएशन का जो साथ है वो ख़त्म होता है। यही तक था हमारा साथ। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। बट आई गेस आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज बिकॉज किसी तरीके से मैंने इसका ऑपरेशन किया और ये काम कर रहा है। मैं इसको कैसे यूज़ कर रही हूँ ना, मैं एक फ़ोटो डाल दूंगी इधर पे, देख लेना कितनी मेहनत और मशक्क़त कर रही हूँ मैं। एंड या आई गेस ये मेरा ऐसा पहला व्लॉग है जो मैंने बाहर कहीं रिकॉर्ड किया है, वो भी इतनी भीड़ में। सो प्लीज़ यार कमेंट्स में बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। एंड yeah, this is it for this video. See you in the next one. Bye bye. कैसे vlogging करेगा मैं? हेलो हेलो हेलो।